हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.10 पर और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। A car starts from point A and another car starts from point B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they are travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two car. देखिए हम लोग समझ लेते हैं इसको। हाईवे का एक पार्ट है जिस पर दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए मान लेते हैं एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी जो है यहाँ पर है। ठीक है, समझ रहे ना। और बीच का डिस्टेंस इसमें कितना है? 70 किलोमीटर है। बीच का टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर है। एक कार जो है पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार जो है पॉइंट बी से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन में जाए, यानी कि अगर ये कार इधर ए जा रही है तो ये बी वाली भी इसी डायरेक्शन में यानी इधर जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं 7 आवर में। तो जाहिर सी बात है सेम डायरेक्शन होगा तो ए को 70 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करना होगा 7 आवर में ही, यानी कि ए का स्पीड अधिक होगा और बी का स्पीड कम होगा। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या कर रहा है कि बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये इधर से जाए और बी वाली भी इधर से आए, दोनों का एक दूसरे को अपोजिट में डायरेक्शन हो तो ये दोनों एक 1 आवर में मीट करते हैं, यानी कि 70 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है दोनों मिलके 1 आवर में ट्रेवल कर जाते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ टू कार। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार starting from point A इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ कार starting from पॉइंट बी, उसको हम लोग ले लेते हैं उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो यह 7 आवर में मीट करते हैं, यानी कि ये इधर जाए ये भी इधर जाए। तो आप एक फॉर्मूला तो जानते ही होंगे कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस और बाई में टाइम, डिस्टेंस बाई में टाइम। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के स्पीड का डिफरेंस है ना। जो कार जो फर्स्ट स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से उसके और सेकंड वाली कार जो हो रही है पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है उसके स्पीड का ये डिफरेंस हुआ। तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस कैसे हम निकालेंगे? तो हम लोग जान रहे हैं कि यह कार जो है फर्स्ट वाली कार जो है पॉइंट ए से जो चल रही है वो उसका स्पीड अधिक है इससे। तो कितना इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा एक्स्ट्रा, है ना। ए पॉइंट से स्टार्ट होने वाली कार को कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा? तो 70 किलोमीटर, और कितने आवर में? 7 आवर में। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में 10। ये आपका एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों के स्पीड का डिफरेंस 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर पर आवर होगा। समझे? नाउ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इनके स्पीड के सम की, तो स्पीड के सम मतलब कि इसका क्या स्पीड है और इसका क्या स्पीड है, दोनों के स्पीड का सम है ना। इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाली कार और इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाली कार के स्पीड का सम। तो स्पीड का सम तो हम लोग देख रहे हैं कि 70 किलोमीटर अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो 70 किलोमीटर ये 1 आवर में ट्रेवल करते रहते हैं दोनों मिलके, यानी कि दोनों का स्पीड इसमें इंक्लूड हो जा रहा है, यानी कि 70 बाई में 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से आ गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू में 70। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। आप यहाँ से क्लियर हो रहा है ना। देखो यहाँ पे ये दोनों स्पीड ही हैं और इधर भी डिस्टेंस बाई टाइम किया गया है, तो ये आपका क्या आया है? स्पीड ही आया है। ठीक है, अब इन दोनों से देखते हैं। यहाँ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है जी, x माइनस वाई इक्वल टू में 10 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में 70। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y कट जाएगा, यहाँ 2x इक्वल टू में 80 हो जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में तो 40 आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। एक्स का वैल्यू आ गया है, तो वाई का भी आप यहाँ पे निकाल दो। यहाँ लिख दो साइड में कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड ले लो, फर्स्ट ले लो, किसी में भी सेकेंड में रख देते। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 70 है ना जी। चलिए, तो यहाँ x की जगह 40 रख देंगे और प्लस में y इक्वल टू में 70, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देगा तो 30 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B इक्वल टू में आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। समझ गए क्वेश्चन।